अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब में हिंसी अशकाल देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आपकी किताब में हिंसी अशकाल। ज़ाविया। बच्चों, ज़ाविया किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, ज़मीन और फिसल तख्ते के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा खड़ा है ज़मीन पर और ये जो फिसल तख्ता नज़र आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना बच्चों? ज़ाविया। और यहाँ पर भी ज़मीन और फिसल तख्ते के बाहर आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये भी ज़ाविया है। इधर देखिए सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बना है। देखिए सीढ़ी किस तरह आपको तिरछी नज़र आ रही है, ज़मीन सीधी है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो नज़र आ रहे हैं आपको लकीरें, ये दोनों लकीरें मिलकर बनती है ज़ाविया। अब इधर आ जाइए, आप पेड़ की तरफ देखिए। दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। देखिए कितने सारे ज़ाविये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दो टहनियों के दरमियान जो फासला है ये ज़ाविया बना रहा है। ऐसी ही शक्लों को ज़ाविये कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बिजली के खंभे और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बना है। जब दो लकीरें एक नुक्ते पर आकर मिलती है ना, तो उस वक्त ज़ाविया बनता है। देखिए ये एक लकीर यहाँ पर और ये दूसरी लकीर यहाँ पर, ये दोनों भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो क्या बना है? ज़ाविया बना है। इस तरह आसपास के माहौल में जिन जगहों पर दो खतूत मिले हुए दिखाई देते हैं वहाँ ज़ाविया बनता है। अब देखिए दूसरे सफ़े पर कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया। ये देखिए ये तीन किस्म के ज़ाविये यहाँ पर बताए गए हैं। आप देखिए पहले खिड़की में, खिड़की के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान कायमा ज़ाविया दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपको ये किनारा है और दूसरा नीचे का किनारा है। इन दोनों किनारों के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है वो कायमा ज़ाविया है। कायमा ज़ाविया की खासियत होती है कि उसके नीचे भी बिल्कुल सीधा होता है और ऊपरी हिस्सा भी बिल्कुल सीधा होता है। यानी ऊपर का जो ख़त होता है, ऊपर की जो लाइन होती है वो भी सीधी होती है और जो आड़ी लाइन होती है वो भी बिल्कुल सीधी होती है। तो इन दो लाइनों से, इन दो लकीरों से मिलकर बनता है कायमा ज़ाविया। देखिए आप किताब देखिए, किताब के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान कायमा ज़ाविया दिखाई देता है। देखिए एक हम यहाँ खड़ी लकीर खींच रहे हैं और ये एक आड़ी लकीर, इन दोनों लकीरों से मिलकर क्या बना बच्चों? ज़ाविया बना है। लेकिन इस ज़ाविये को कहते हैं कायमा ज़ाविया। हर घड़ी में 3 बजे और 9 बजे घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ कायमा ज़ाविया बनाती है। देखिए दोनों खड़े हो जाते हैं सीधे, तब बन जाता है कायमा ज़ाविया। नीचे कैंचियों को देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो पहली कैंची की आपको पत्ती नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल सीधी है और दूसरी वाली भी आड़ी बिल्कुल सीधी है। तो सामने की शक्ल में दिखाई हुई कैंची की दो पत्तियों के दरमियान कायमा ज़ाविया है। हाँ, नीचे देखिए, अब यहाँ पर दोनों पत्तियों के दरमियान का फासला कम हो गया है। इस कैंची की दो पत्तियों की नोकों में आहिस्ता आहिस्ता फासला कम होने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से छोटा हो जाता है। जब ज़ाविया कायमा ज़ाविया से छोटा हो जाता है तो कायमा ज़ाविया से छोटे ज़ाविये को कहते हैं हादा ज़ाविया। ये कायमा ज़ाविया से छोटा होता है, इन दोनों के दरमियान फासला कम हो जाता है। अब ये देखिए तीसरी कैंची, यहाँ पर देखिए कितने उनकी दो पत्तियाँ फैल चुकी है। तो कैंची की दो पत्तियों की नोक के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविये से बड़ा हो जाता है। कायमा ज़ाविये से बड़े ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर घड़ियों को देख लीजिए एक मरतबा और। ये देखिए ये 3 बजे है, कायमा ज़ाविया। अब कायमा ज़ाविया से छोटा ज़ाविया हादा ज़ाविया। अब देखिए कायमा ज़ाविये से बड़ा, यहाँ पे फासला ज़्यादा है, ये है मुनफरजा ज़ाविया। ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा करके शक्लों के नीचे चौकोन में ज़ाविया कायमा, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया लिखिए। देखिए बच्चों,
यहाँ देखते हैं हम बाएं हाथ की तरफ पहला ये वाला जाविया। देखिए यहाँ पर ये दोनों लकीरों के दरमियान का फासला कम है, तो ये है हादा जाविया। अब यहाँ पर दूसरी शक्ल देखिए, यहाँ पर दोनों लकीरों के दरमियान का फासला ज़्यादा है, इसलिए इसे हम कहेंगे मुनफरजा जाविया। यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो ये भी है मुनफरजा जाविया। यहाँ पर सीधी और आड़ी दोनों लकीरें बिल्कुल सीधी है, तो ये जो जाविया बनता है आपको पता है। अब ये कौन सा जाविया बना? हाँ, ये है कायमा जाविया। और यहाँ पर फिर इन दोनों का फासला कम हो गया, तो ये हो गया हादा जाविया। झैल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर कायमा जाविया बनाइए। देखिए यहाँ पर नुक्ते हैं, यहाँ पर 3 जाविये पहले से बने हैं। आपको हम देखिए एक मरतबा एक जाविया बनाकर बताते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने बनाया कायमा जाविया। आपको भी इस तरह इन नुक्तों में कायमा जाविया बनाना है। जितने बना सकते हैं आप उतने बनाइए। दूसरा देखिए, झैल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर हादा जाविया बनाइए। यहाँ पर जो नुक्ते हैं इन दोनों के दरमियान का फासला कम कर दीजिए। एक जाविया हम बनाकर बताते हैं आपको। यहाँ पर तो 2 बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह बनेगा हादा जाविया। झैल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर मुनफरजा जाविया बनाइए। हाँ, अब आपको फासला बढ़ा देना है मुनफरजा के लिए, तो हम एक बनाकर बताते हैं आपको। ये देखिए हमने ये मुनफरजा जाविया बनाया। आपको भी नुक्तों को जोड़कर मुनफरजा जाविये बनाने हैं बहुत सारे। नीचे देखिए, हाथ की कोहनी पर कायमा जाविया, हादा जाविया, मुनफरजा जाविया बनाइए और एक दूसरे के जावियों की जांच कीजिए। आप हाथ की कोहनी पर बना सकते हैं तीनों किस्म के जाविये। ज़रा देखिए तो क्या ऐसा है? बिजली के खंभे का ज़मीन के साथ बनाया हुआ जाविया कायमा जाविया होता है। हाँ, बिजली का खंभा सीधा होता है, ज़मीन भी सीधी होती है, तो अक्सर ज़मीन सीधी होने के सबब जाविया क्या होता है? कायमा जाविया होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कभी कभी ज़मीन तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उस वक्त कायमा जाविया नहीं बनता है। फिसल तख्ते का ज़मीन के साथ बनाया हुआ एक जाविया हादा जाविया होता है और दूसरा जाविया मुनफरजा जाविया होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिसल तख्ते के अंदर का जो हिस्सा होता है उस वहाँ बनता है हादा जाविया, और जो बाहर जो जाविया बनता है वो होता है मुनफरजा जाविया। अगला देखिए, सीढ़ी का दीवार के साथ बनाया हुआ एक जाविया हादा जाविया होता है और दूसरा जाविया मुनफरजा जाविया होता है। ये भी सही है। बबूल के कांटों में बनने वाला जाविया मुनफरजा जाविया होता है। अब आपको बबूल के कांटे देखने होंगे कि उसमें वाकई में मुनफरजा जाविया बनता है या हादा जाविया बनता है। हाथ का अंगूठा छोड़कर दिगर 2 मुतवातिर उंगलियों में हादा जाविया होता है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हम फैला नहीं सकते अपनी उंगलियों को, इस वजह से यहाँ सिर्फ हादा जाविया ही बन सकता है। हाँ, अंगूठे को फैला सकते हैं हम उंगलियों से, तो यहाँ पर कायमा भी बन सकता है, हादा भी और मुनफरजा भी बन सकता है। सरगर्मी, मालूम कीजिए कि आपके अतराफ़ में कहाँ कहाँ जाविया दिखाई देता है। कागज़ की तहकारी से कायमा जाविया, हादा जाविया, मुनफरजा जाविया बनाइए। यहाँ पर हमारे जाविये ख़त्म होते हैं। आप इसकी अच्छी तरह मश्क कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।